एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज इस चातुर्मास में क्या नया होगा। मैंने कहा क्या नया होगा। बोले यहाँ तो हर साल चातुर्मास होते हैं, इस बार क्या नया होगा। मैंने कहा किस नए की बात करते हो। शादियां तो हर साल होती हैं, फिर भी शादियों में जाते हो, बताओ क्या नया होता है। वही दुल्हन, वही दूल्हा, वही माला, वही बैंड, वही नाचना, वही गाना। खाना तो रोज बनता है, उसमें क्या नया होता है। वही भोजन, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, वही चटनी, वही पानी, हर जगह मिलता है। नया क्या होता है। बोले फिर भी कुछ तो नया होगा। मैंने कहा दुनिया में कुछ भी नया नहीं होता है, सब वही वही होता है। कल भी तुम ऐसे ही थे, आज भी तुम ऐसे ही हो, कल भी तुम वैसे ही रहोगे। एक बात ध्यान रखना, नासिक में भी ऐसे ही था, स्वर्णा जी, काला जी ऐसे ही था, यहाँ भी ऐसे ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नया क्या होता है। भोजन रोज रोज वही होता है, केवल स्वाद नया होता है। और चातुर्मास हर साल यहाँ होते हैं, पर स्वाद नया होता है, उसकी अनुभूति नई होती है, उसका मज़ा नया होता है। रामायण सदियों से सुनते आए हैं लोग, सबको कहानी मालूम है, लेकिन फिर भी राम की रामायण हर बार सुनने को मन करता है, उसका अंदाज अलग होता है। मन कभी तृप्त नहीं होता भगवान की लीलाओं से। अभी मैं सुन रहा था, कौन नहीं जानता महावीर क्या थे, किसे नहीं मालूम महावीर कौन थे, सबको मालूम है ना। एक बात याद रखना, एक चुटकुला एक बार सुनाओ, दो बार सुनाओ, तीसरी बार बुरा लगने लगता है, हंसी आना बंद हो जाती है। कहाँ गया वो चुटकुला सम्राट। रात को भैया व्रती में लोग मेरे पैरों की सेवा करते हैं, ये मेरे मन की सेवा करता। कुछ ना कुछ सुनाते ही रहता है। एक चुटकुले को एक बार सुनाओ बहुत अच्छा लगेगा, दो बार सुनाओ थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरी बार सुनाओ अब बोर लगेगा, चौथी बार और बोर, पांचवी बार तो कहेंगे बैठ जा, रोज रोज वही कहने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, हंसी नहीं आती, आनंद नहीं आता है। ध्यान रखना, विचार करना। एक कहानी रोज रोज सुनाओ, आनंद नहीं आया करता है। एक बात 4 बार बोलो तो आनंद नहीं आता है। लेकिन क्या वजह है, मेरे महावीर की कहानी 1000 बार बोलो, आनंद 4 गुना होते जाता है, 10 गुना होते जाता है, 1000 गुना होते जाता है। रामायण 1000 बार पढ़ो तो भी अच्छी लगती है, महावीर का गुणगान लाखों बार पढ़ो तो भी आनंद को प्रदान किया करता है। और क्या वजह है, मैं भी वही प्रवचन करता हूँ और साधु आए वो भी प्रवचन करते हैं। आप देख लो, सुबह से टीवी खोल करके बैठ जाओ, आस्था चैनल, एक साथ 100-125 साधु अपना प्रवचन देते मिल जाएंगे आपको। ध्यान रखना, पारस चैनल खोल लो, जिनवाणी खोल लो, साधुओं की भरमार लगी हुई है। ध्यान रखना, इतने प्रवचन इतने प्रवचन। लेकिन क्या बात है, वक्ता बदलता है, बात वही होती है। मैं भी वही कहूँगा, मेरे से पूर्वज हुए संत हैं वो भी वही कहा करते हैं। लेकिन ये हमारी प्रवचन शैली का प्रभाव नहीं होता है, ये महावीर के चरित्र का प्रभाव है। इसे जितना सुनो आनंद बढ़ते चला जाता है, आदमी इससे अतृप्त नहीं हुआ करता है। कौन नहीं जानता है कि महावीर क्या थे, महावीर कैसे थे, लेकिन उनकी कथा इतनी लुभावनी होती है कि दिनों दिन उसकी रंगत चढ़ते चली जाती है जीवन में। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसा ही कुछ अंदाज यहाँ पर लग रहा था। आपकी भोजन का समय है इसलिए मैं भी चुप रहा कि अपने को तो खाना पीना नहीं है, इनको तो खाना पीना है, क्योंकि मैं तो जीने के लिए खाता हूँ और आप आगे का प्रवचन आपको याद है। ध्यान रखिए, आपको तो खाने के लिए जीना है। एक बार ये हुआ, एक आदमी किसी पार्टी में चला गया, मुल्ला नसरुद्दीन बेटे को समझा के गया कि कल पार्टी में चलना है बेटा, आज थोड़ा भूखा रह लेना, घर में तो रोज बना करता है। ले गया पार्टी में, जैसे ही पार्टी में गया क्या देखता है, बड़े बड़े पकवान बने हुए हैं। मुल्ला के बेटे ने कहा कि यार आज क्या खाना है। बोले कि अब्बू, बोले क्या, बोले बेसन के लड्डू खाते हैं। बेसन के लड्डू खाए। अब बेसन के लड्डू की विशेषता रहती है, एक खाओ, दो खाओ, तीसरे में गला पकड़ने लगता है, चिपकने लगता है। तो एक खाया, दो खाया, इतने में उसके बेटे ने उठा करके 1 गिलास पानी पी लिया
मुल्ला ने 2 चांटे लगाए, बेवकूफ़ पानी घर में भी मिलता है, यहाँ इतना पानी पीने की ज़रूरत क्या थी तू? जितना लड्डू खाई, जितना 1 गिलास पानी पिया है उसमें 2 लड्डू और खा जाता। बोले पापा तुमको अकल नहीं है? बोले क्या? बोले पानी पी लिया है तो 4 और खा सकता हूँ। तो मुल्ला ने फिर एक चांटा मारा कि बेवकूफ़, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ध्यान रखना। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी खाने के लिए हुआ करती है, कहीं से भी हो खाना है, खाना है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझ रहे हैं ना? प्लीज़ हेल्प मी। थोड़ा मेरा एक आदमी तो और आज बड़ा गजब हो गया, ललित भाई, ये भैया वृत्ति वाले आए, बोले महाराज आपका गला बहुत ख़राब है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा ख़राब है। बोले बहुत ज़्यादा लग रहा, बहुत तकलीफ़ है। मैंने कहा बहुत तकलीफ़ है। तो बोले कि हम भैया वृत्ति में आएंगे रात को। तो मैंने कहा आ जाना। मैंने कहा क्या करेगा? बोले पैर दुखता है तो पैर दबाते हैं। समझ गए क्या? सिर दुखता है तो सिर दबाते हैं, हाथ दुखता है तो हाथ दबाते हैं। मैंने कहा माफ़ कर, मैं ठीक हो गया हूँ। इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा कि तू मेरा गला दबाने आ जाएगा? क्या ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखना। मान्यवर, कितने भी गम हो, कितनी भी पीड़ा हो, हंसी में गुजार दीजिए, आनंद बरस जाया करता है। मुझे ये अनिल जी एडवोकेट ने कहा कोई डॉक्टर को लाऊं, ये लाऊं। मैंने कहा कुछ भी ले आ, ये 3 दिन का केस है, ये तो होके ही रहेगा। डॉक्टर लाओ, चाहे वैद्य लाओ, चाहे हकीम लाओ। तो बोले हमें बड़ा दुख होता है। मैंने कहा ये दुख मत करो, ये कोई टेम्परेरी चीज़ है, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, आज है कल नहीं होगी। ध्यान रखना, उसके लिए जो कल स्थायी ही नहीं है उसके लिए इतना चिंतित क्यों होना, इतना पीड़ाओं में क्यों जीना। एक बात याद रखना, हमने पूछा बर्फ़ के टुकड़े से, हमने पूछा बर्फ़ के टुकड़े से कितनी ठंडक है तुम्हारे अंदर, कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारा स्पर्श कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक बात तो बता दो बर्फ़ के टुकड़े कि तुम पिघल क्यों जाते हो। हमने पूछा बर्फ़ के टुकड़े से तुम पिघल क्यों जाते हो, तुम ऐसे ही कठोर जमे जमाए क्यों नहीं रहते हो। बर्फ़ के टुकड़े ने कहा महाराज मुझे तो पिघलना ही है। मैंने कहा क्यों पिघलना है? बोले मेरा अतीत भी वही है और मेरा भविष्य भी वही है। इस थोड़ी सी मजबूती के लिए अकड़ने की ज़रूरत क्या है। मेरा अतीत भी पानी था और मेरा भविष्य भी पानी ही होगा। छोटी सी उपलब्धियों पर क्या अकड़ना ज़िंदगी में। मैं आपसे वही कहता हूँ, भगवान महावीर ने कहा है अपनी उपलब्धियों का उपयोग तो करो, लेकिन अपनी उपलब्धियों पे अकड़ना नहीं चाहिए आदमी को। जो ऊंचाइयाँ पाई हैं, ध्यान रखना, विचार करना, सोचना है। जो किस बुलंदी हर समय किस शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी हर समय, कल तक बड़ा चिल्ला के बोल रहा था ना, मैं आज अपने ही ऊपर प्रवचन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। बुलंदी हर समय किस शख्स के हिस्से में रहती है, अधिक ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है। ध्यान रखना, अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो। ये जिंदगी है, अच्छे भी दिन आते हैं और बुरे भी दिन आते हैं। भले भी दिन आएंगे, बुरे भी दिन आएंगे। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, कि जिंदगी की बेल में सभी अंगूर मीठे हों। नासिक वालों, अंगूर की नगरी, जिंदगी की बेल में सभी अंगूर मीठे हों ऐसा जरूरी तो नहीं है। कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी हुआ करते हैं। जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। खट्टे अंगूर आए तो वह भी स्वीकार करो, और मीठे अंगूर आए तो वह भी स्वीकार करो। अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब इसीलिए तो बैठे हैं कि महाराज 2 शब्द बोल दें, 2 शब्द बोल दें, कान तृप्त हों और हम यहाँ से जाएं। मान्यवर, ये शब्द मेरे होते तो यहाँ कोई नहीं बैठता। ये शब्द मेरे महावीर के हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा अपना क्या है इस जगत में? मैं तो वो डाकिया हूँ। आजकल तो डाकिया बंद हो गए हैं, पोस्टमैन कहाँ है? आज तो फॉरवर्ड हो जाता है, सेंड हो जाता सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे। पति ने मैसेज भेजा आज अच्छा खाना बनाना। बोले क्या बनाऊं? बोले साउथ इंडियन बनाना, डोसा बनाना, इडली बनाना, सांभर वड़ा बनाना। बोले ऐसे आदेश कर रहा जैसे होटल में आदेश कर रहा हो। तो मैसेज दे दिया। पत्नी ने भी, आजकल वो आता है ना और मोबाइल पर खाने का पूरा चित्र उसने फॉरवर्ड कर दिया, ले खा ले। ध्यान रखना, बनना तो है ही नहीं यहाँ पर। आपसे मेरा निवेदन इतना ही है कि पहले एक डाकिया होता था। डाकिया क्या करता था? यहाँ की चिट्ठी वहाँ पहुँचाया करता था।
उस चिट्ठी में डाकिए का अपना कुछ नहीं होता था। लिखने वाला जो लिखता था वो लिखा रहता था, और लिफाफे पर जो एड्रेस होता था डाकिया उस लिखे हुए को वहां पर पहुंचा देता था। एक बात याद रखो, उस चिट्ठी में डाकिया अपनी तरफ से, पोस्टमैन अपनी तरफ से एक अक्षर भी नहीं लिखता था, वह यहाँ से चिट्ठी लेता था, वहाँ पहुँचा देता था। तो मैं भी औरंगाबाद में महावीर का डाकिया बनकर आया हूँ। चिट्ठी महावीर की है, एड्रेस तुम्हारे हैं, मेरा काम यहाँ से चिट्ठी लेना और वहाँ तक चिट्ठी पहुँचा देना है। उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, एक अंश मात्र भी नहीं है। बस मेरे महावीर ने एक चिट्ठी भेजी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि चिट्ठी जिसके एड्रेस पर जाती थी, महावीर चिट्ठी आई क्या प्रकाश? आ गई चिट्ठी, क्या बात है, चिट्ठी आ गई। मुझे मालूम था चिट्ठी की बात करो, प्रकाश नहीं आए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जिसके नाम की चिट्ठी होती थी उसे पढ़ना नहीं आता था, है ना, पढ़ नहीं सकता था, अनपढ़ था, स्कूल नहीं गए थे, पहले ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो उस चिट्ठी को मालूम है डाकिया पढ़ के सुना देता था। मुझे भी औरंगाबाद में ऐसे ही लगता है कि मेरे महावीर की चिट्ठी तो तुम्हारे एड्रेस पर आई है, पर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, इसलिए 1 घंटा मुझसे पढ़वाते हो यहाँ बैठ करके कि पढ़ करके सुना दो इस चिट्ठी में क्या लिखा है। मैं वही हूं जो तुम्हें पढ़कर, क्योंकि तुम अनपढ़ हो, नहीं बुरा मत मानो, वैसे तो तुम कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां लिए हो, लेकिन महावीर के आगम से तुम अनपढ़ हो, कभी शास्त्र नहीं छुआ करते हो, कभी ग्रंथ नहीं छूते हो। मैं महावीर की चिट्ठी तुम्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। महावीर ने क्या कहा है कि ये ना करो और वो ना करो। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि बताओ महाराज, जीवन में क्या ईश्वर इतना जरूरी है? उनका नहीं है, क्या जरूरत ईश्वर की? तो बोले फिर क्यों आप इतना गला फाड़ते हैं, क्यों इतने मंदिरों की प्रेरणा देते हैं, क्यों इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाते हो? मैंने कहा कि बेटा एक बात बता कि जीवन में तुम जो कुछ भी करते हो वो सब जरूरी जरूरी ही करते हो या गैर जरूरी भी करते हो अपनी जिंदगी में? बोले कि हाँ मैं जरूरी करता हूँ। मैंने कहा लेकिन कई चीजें तो गैर जरूरी भी हो जाती हैं हमारे जीवन में, और उन्हें भी हमें करना पड़ता है। तन ढांकने के लिए कपड़ों की जरूरत है, लेकिन 1000 कपड़े की जरूरत है तो गैर जरूरी काम हुआ करता है, ये तू अपने जीवन में क्यों किया करता है? मैंने कहा एक बात बता, भोजन के लिए तो गेहूं जरूरी है ना, गेहूं और पानी जरूरी है, दाल जरूरी है, चावल जरूरी है। तो बोले हाँ। मैंने कहा उस परमात्मा की दुनिया में जीने के लिए गेहूं और चावल जरूरी है, जरा एक बात तो बता बेटा कि फिर उसने गुलाब किस लिए खिलाए हैं इस धरती पर? क्या गुलाब के बिना जिंदगी नहीं चला करती थी? उसने चंपा चमेली किस लिए खिलाई इस धरती पर? विचार करिए, सोचिए, यदि जीने के लिए भोजन ही जरूरी है तो फूल बिना भी तो लोग जिया करते हैं ना, फिर फूलों को जन्म किस लिए दिया? बोले महाराज यदि भोजन ही जिंदगी होते और फूल ना होते तो जिंदगी का मजा ना होता। मैंने कहा संसार ही जरूरी होता और ईश्वर ना होता तो जिंदगी का मजा ना होता। ध्यान रखना, जिंदगी का मजा लेना है तो ईश्वर बहुत जरूरी हुआ करता है, ईश्वर की बहुत आवश्यकता होती है। मीरा पैरों में घुंघरू ना बांधती तो भी चल जाता, कबीर परमात्मा के गीत ना गाता तो भी चल जाता। ध्यान रखना, कृष्ण आए थे जगत का उद्धार करने, अरे बांसुरी ना उठाते तो भी चल जाता। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, ये प्रवचन ही प्रवचन होते और ये संगीत ना होता तो मैं कहता हूं जीने का मजा उतना नहीं होता। ध्यान रखना, जीने के लिए केवल भोजन जरूरी नहीं है, जी पीने के लिए केवल पानी जरूरी नहीं है। यदि पानी प्यास पानी से बुझती है तो परमात्मा तू अकेला पानी देता, फिर ये गुलाब जल किस लिए देता है? फिर ये शरबत किस लिए देता है? फिर ये मीठे मीठे आम में और अनार में रस कहां से भर देता है? ध्यान रखना, पानी ही जिंदगी नहीं होती है, कभी कभी फलों का मधुर रस भी जीवन में बहुत जरूरी हुआ करता है। जिंदगी का स्वाद बढ़ जाता है, परमात्मा से जीने का स्वाद बढ़ जाता है, परमात्मा से, ईश्वर से हमारे जीने की चाहतें बढ़ जाया करती हैं। यदि सोचो इस दुनिया में ईश्वर ना होता तो झूठ बोलने से कौन डरता इस धरती पर? ध्यान रखिए, ये दुनिया में ईश्वर ना होता तो हिंसा से कौन डरता इस धरती पर? और जीवन में ईश्वर ना होता तो इतनी मर्यादा का जीवन कहां से जी रहे होते? ध्यान रखना, ये किसी और ने नहीं दिया, ये मेरे ईश्वर का दिया हुआ उपहार हुआ करता है।